हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मिशन लक्ष्य पे। और यहाँ जैसे कि हम लोग यूनिट 8 कर रहे थे, तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोग देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का रह गया था कि ई लर्निंग जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, उसमें उभरती जो जो ट्रेंड आ रहे हैं नए नए, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग यानी कि जो हम ऑनलाइन या ऑफलाइन या ई डिवाइस जो यूज़ करते हैं लर्निंग में, शिक्षा में लर्निंग के लिए जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, प्रोजेक्टर है, जो भी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं इंटरनेट से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, वो आपकी ई लर्निंग है। ठीक है, अब आपका देखिए सामाजिक अधिगम क्या होता है। सामाजिक अधिगम वो है जो हम समाज में, ठीक है, समाज में रह के जो समाज में एक सहयोगात्मक रूप से सीखते हैं। आज सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, जैसे यूट्यूब हो गया आपका, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया आपका, व्हाट्सएप हो गया, तो इस पर आप लोग क्या एक दूसरे से अपनी बातों की शेयरिंग करते हैं, अपने थॉट की शेयरिंग करते हैं। आप ऐसे भी लोग हैं जिनको आप लोग नहीं जानते, कभी फेस टू फेस नहीं मिले हैं, लेकिन तब भी आप उनसे आपका दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। तो इस तरीके से क्या ये सामाजिक एक हम लोगों का भी जो दायरा है एक दूसरे से संबंधों का, वो भी बढ़ रहा है। और जो सामाजिक अधिगम है, हम एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं। ठीक है, जीवन में अपने हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तभी एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं। तो ये जो समाज में हम सहयोगात्मक रूप से जो सीखते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइटों से जो हमें एक तरह से लर्निंग मिलती है, उसी अधिगम की बात हो रही है। ठीक है, आज सोशल नेटवर्किंग साइट से सीखना और सिखाना जो है कितना आसान हो गया, ये आप लोग भी जानते हैं। हम पहले की एक औपचारिक शिक्षा होती थी जो कि हम लोग स्कूल में जाके पढ़ते थे, लेकिन अब इतनी विस्तृत चीज़ें हो गई जो कि हम अभी पढ़ेंगे इसमें। आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, आप फेसबुक पे पता नहीं कितनी जानकारियाँ आप लोगों को पता चलती हैं। आप लोगों को अगर ट्विटर पे जाए तो उससे भी बहुत सी जानकारी है। पर तो एक तरीके से आपका जो सीखना है या लर्निंग प्रोसेस है या आपका जो ज्ञान है वो इन्हांस हो रहा है आपका, ठीक है, बढ़ रहा है। तो उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। हम अपनी अपनी सुविधा अनुसार इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, जगह की कोई बाउंडेशन नहीं, कहीं पे भी रह के किसी भी समय हम आराम से वो चीज़ों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, अब अधिगम का जो क्षेत्र है या अभी हमको जो पढ़ना है वो है एक टेक्नोलॉजी का टूल है जो कि हम शिक्षा में भी यूज़ करते हैं और भी क्षेत्रों में यूज़ कर सकते हैं, जो कि शिक्षकों और छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है ये टूल। इसमें दोनों ही किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, कोई किसी भी कंटेंट को वो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोलैबोरेट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ये यूज़र की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है इस टूल को। और ये वेब 2.0 जो टूल है ये यूज़फुल बहुत है। क्या किस लिए यूज़फुल है, इसमें देखिए आपका जो आप प्रेजेंटेशन देते हैं, रिसर्च होती, ऑडियो वीडियो स्लाइड शो होते हैं, इमेज, म्यूज़िक, ड्राइंग और राइटिंग, क्विज और टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम इस पर करते हैं। 2.0 वेब जो हमारा टूल है उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये एक तरह से शिक्षकों को भी टीचिंग में बहुत सपोर्ट करता है और जो बच्चे हैं, इससे बच्चे भी इससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसको इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है, इस स्पेस को इस तरह डिज़ाइन किया गया है जिससे कि जो यूज़र उसको यूज़ करे बहुत आसानी से उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, तो यूज़र फ्रेंडली है ये टूल। ठीक है, अब ये टूल जो है, जैसे कि हम अगर कहें एग्जांपल के तौर पे लें तो सोशल आपका नेटवर्किंग साइट्स हैं, ब्लॉग है, चैट्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब हम लोग जो आते हैं, अब हम लोग का टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब ये क्या है, अब आप लोग बच्चों सभी लोग जानते हैं, आप लोग इतने स्मार्ट हैं, सबको जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ब्लॉग हैं, चैट्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग यूज़ करते हैं, डिस्कशन फोरम होते हैं, वो ये सब चीज़ें हैं। ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऐसा प्लेटफॉर्म या साइट्स होती हैं जो लोगों के बीच
जैसे मैं आपको फेसबुक बताया, व्हाट्सएप बताया, ट्विटर बताया, तो जो लोगों के बीच सामाजिक नेटवर्किंग अथवा सामाजिक संबंधों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे ब्लॉग, चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि तो डिस्कशन फोरम हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। आपकी आप ब्लॉग के बारे में पढ़ेंगे, चैट्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप जान गए हैं, जैसे कि आप फेसबुक पे अपने दोस्त बनाते हैं, व्हाट्सएप पे आपकी बहुत से दोस्त होते हैं, या आपके ट्विटर पे दोस्त बन जाते हैं, तो ये क्या आपको फॉलो करते हैं, तो ये एक तरह से सामाजिक संबंध जो हैं वो उनका विस्तार हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से हैं? ब्लॉग है। ब्लॉग आप लोग जानते हैं, कोई भी व्यक्ति इसी किसी विषय पर, किसी विषय की उसको जानकारी है अच्छी, किसी भी व्यक्ति को, तो वो अच्छी जानकारी रखता है, तो वो इंटरनेट के माध्यम से अपने पोस्ट को लिखता है। ठीक है, और जैसे कि और किस पे लिखता है? वर्डप्रेस है, इसे ही ब्लॉग कहते हैं, और जो व्यक्ति लिखता है उसको ब्लॉगर कहते हैं। ठीक है, ये आपका ब्लॉग हो गया। चैट क्या होता है? चैट आप लोग सभी जानते हैं, आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, फेसबुक पे सब कुछ करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आज जो है कम्युनिकेशन जो हम करते हैं इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, उसे ही टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट के लिख के भी किया जाता है, वॉइस चैट भी होती है। ठीक है, इसके बारे में बच्चों आप लोग सब जानते ही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप देखिए कि इसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग सोशल मीडिया की एक नवीनतम ऑडियो विजुअल प्रणाली है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति दूर बैठे हैं किसी भी विषय पर आमने सामने वार्तालाप विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर उनको किसी भी टॉपिक पे विचार विमर्श करना है तो वो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो वो जो है इसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग में यही होता है कि सोशल मीडिया की एक नवीनतम, जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो ऑडियो वीडियो है, जिसमें कि आप दूर बैठे हैं कहीं, और वहाँ पे भी आप दूर बैठ किसी विषय पर आमने सामने वार्तालाप या विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन फोरम के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है? डिस्कशन फोरम जो है, इसमें देखिए चर्चा होती, चर्चा का मंच है ये, चर्चा, यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक संदेश के रूप में संचार का माध्यम माना जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश के रूप में संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। इसमें इसे वेब फोरम, संदेश बोर्ड, चर्चा बोर्ड, चर्चा समूह और बुलेटिन बोर्ड भी कहा जाता है, ये इसके नाम है। अच्छा, जो ये फोरम है, अब यहाँ पे कोई भी बात है, टॉपिक, उसको डिस्कस किया जाता है, तो इसमें वेब कॉन्फ्रेंसिंग बैठक फोरम द्वारा संपन्न की जाती है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से लाइव फोरम प्रशिक्षण दिया जा सकता है, किसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जा सकती है, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन दी जाती है, आदि का संचालन किया जाता है, और इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हम अगर उदाहरण लें तो बहुत से ऐप हैं, जैसे जूम है, गूगल मीट है, गूगल ड्यू है, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैं आपका, तो ये स्काइप है। तो ये सब जो ऐसे ऐप हैं जहाँ से आप इस तरह के डिस्कशन फोरम है ये, जहाँ पे हम जैसे किसी कंपनी का, आपको उसकी कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग बुलानी है, ठीक है, अब उसको ऑनलाइन करना है, तो आप इन सब की सहायता से जितने मेंबर्स उनको इनवाइट कर सकते हैं और लाइव उनसे किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये तरीका है, इसको ही डिस्कशन फोरम कहते हैं। आपको कोई चीज़ सीखनी है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो आप उससे ऐप को डाउनलोड करके उससे लाइव सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीके हैं, इसी को हम यहाँ पे संदेश बोर्ड भी कहते हैं, चर्चा बोर्ड भी कह देते हैं, बुलेटिन बोर्ड भी कह देते हैं, ये इसके नाम हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब है एजुकेशन, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज क्या है। अब देखिए, अब यहाँ पे ओपन की बात हो रही है, मुक्त शिक्षा की बात हो रही है, हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं मुक्त शिक्षा क्या है, दूरस्थ शिक्षा क्या है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है मुक्त शिक्षा की, दूरस्थ शिक्षा की। यदि कोई छात्र किसी वजह से इसका स्कूल पास में नहीं है, या पहाड़ी इलाकों में रहता है, या उसके पास समय नहीं, उस जब उसको छोटा था नहीं कर पाए, तो बाद में भी इसकी सुविधा लेके वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये दूरस्थ शिक्षा की बात यहाँ हो रही है। यदि कोई छात्र किसी वजह से शिक्षा को नहीं ले पा रहा है, तो दूरस्थ शिक्षा द्वारा शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकता है।
अब ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज जो हैं, शिक्षा के संबंध एक नवाचारी एक आंदोलन है। अब यहाँ पे ओपन एजुकेशन यानी कि जो हम मुक्त शिक्षा के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें छात्र अपनी शिक्षा को पूरा करता है, साथ ही साथ वे सीखने के अवसर, उसमें जो सीखने के अवसर है उसकी ज़्यादा प्राप्ति उसको होती है। औपचारिक, और ये औपचारिक सीमाओं से बाहर है। जैसे आप औपचारिक स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कितनी सारी बाउंडेशन है, आपको समय पे आना है, आपको होमवर्क करना है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारी सीमाएँ जो हैं वो आप उससे दूर हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं, आपके पास कंटेंट आ जाता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे औपचारिक सीमाओं से ये बिल्कुल बाहर हो जाता है। इसमें आप इंटरनेट का संसाधन, सोशल नेटवर्क साइट्स, ब्लॉग हो गया, ई मुद्रित सामग्री का अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब इसी के जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि आपका है अनुदेश, ये ओपन रिसोर्सेज जो है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के तहत जो है वो क्रिएटिव कॉमन आता है आपका। और जो अभी हम मूक पढ़ेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ये भी इसी के तहत आते हैं, इसी में आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी सब ओपन ही हैं, मुक्त हैं, कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है। अब क्रिएटिव कॉमन क्या होता है? क्रिएटिव कॉमन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि बहुत विशाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर लाभकारी संगठन है, जो एक गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल एक संगठन है, एक समूह है, जो कि अपने कार्य, शिक्षा से संबंधित ज्ञान को, ठीक है, सूचना को, ज्ञान को, तकनीक से जुड़ी अन्य सामग्री को सामान्य लोगों को उपलब्ध करवाते हैं, बिना किसी प्रॉफिट के। ये कोई लाभ नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो बिना लाभ के ये सभी को शिक्षा से संबंधित ज्ञान को, सूचना, तकनीक से जुड़ी जानकारियों को, अन्य सामग्री को सामान्य लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। और इसमें सूचना जो निर्माता है, जो कि सूचना को लिखता है, उस टॉपिक को लिखता है, ब्लॉग को लिखता है, जो भी उस चीज़ को लिखता है, सूचना निर्माता है, उसको संस्था की ओर से, सीसी यानी कि क्रिएटिव कॉमन की संस्था की ओर से एक लाइसेंस दिया जाता है। जैसे कोई लेख या पत्रिका लोगों को उपलब्ध कराई जाती है इसमें, और लेख की सुरक्षा, अब उस लेख का दुरुपयोग ना हो, कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग ना कर पाए, उसके लिए कॉपीराइट की सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो उस लेख की सुरक्षा के लिए कॉपीराइट द्वारा प्रदान की जाती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप यूट्यूब पे भी चैनल चलाते हैं, अगर आप किसी का चीज़ें या किसी की आप म्यूज़िक है, किसी की चीज़ आप ले लेते, तो कॉपीराइट आने की उस पर डर होता है, चिंता होती है। तो यहाँ कॉपीराइट की बात, और यहाँ लेख जो उसने लिखा है, एक निर्माता ने, सूचना निर्माता ने, ये लेख के निर्माता ने जो लिखा है, उसके कंटेंट का कोई दुरुपयोग ना कर पाए, इसीलिए इसको लाइसेंस और कॉपीराइट का सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब ताकि, और जो ये सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसमें सुरक्षा से ये होता है कि इस चीज़ का दुरुपयोग नहीं हो पाता, ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग ना हो, तो ताकि शिक्षा के उद्देश्यों के लिए उसका, अब यहाँ पे देखिए शिक्षा के उद्देश्यों के लिए, तो बच्चों थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है कि इसमें ये है कि शिक्षा के उद्देश्यों के लिए तो उसकी उपयोग उसका हो, लेकिन अन्य कार्यों के लिए उसका दुरुपयोग ना हो। तो आप इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए कॉपीराइट का इसमें सुविधा प्रदान की गई है। छात्र, शिक्षक तथा अन्य व्यक्ति सामग्री को डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, फोटोकॉपी कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल और शिक्षा प्रबंधन प्रणाली पर कक्षा ब्लॉग पर ऑनलाइन कार्य उपलब्ध इसमें कराया जाता है। तो ये आपका हो गया क्रिएटिव कॉमन यानी कि सीसी। अब हम लोग जो पढ़ते हैं, आगे का जो टॉपिक है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। अब मैसिव का मतलब क्या है, यानी कि बहुत विशाल स्तर पर, बड़े स्तर पर जो हम ओपन ऑनलाइन कोर्सेस चलाते हैं, उसी को मूक कहते हैं, ठीक है। मूक के माध्यम से हम क्या करते हैं, मूक के माध्यम से जो विश्वविद्यालय स्तर पर, एक यूनिवर्सिटी के स्तर पर ऑनलाइन कोर्सेस सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। मूक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराए जाने वाले स्टडी कोर्सेस हैं, ठीक है। अब जो मूक है, मूक का अनुप्रयोग क्या है? मूक के माध्यम से विश्व के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कोर्स मटेरियल
और उस जो उनके टीचर्स हैं जो उनसे गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर फ्री होते हैं कोर्सेज, कुछ में थोड़ा बहुत शुल्क आपको देना पड़ता है। मूक एक इंटरेक्टिव यानी कि एक तरह से अंतःक्रिया लर्निंग, हम जो टीचर हैं उनसे ऑनलाइन लाइव हम बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मूक एक इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उपलब्ध करवाता है, जहां एक विद्यार्थी ऑडियो विजुअल सिस्टम से लेक्चर देख सकता है, सुन सकता है और प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है, ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है और अंत में इसको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, वो भी हासिल कर सकता है। अब जो मूक यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो मूक यूनिवर्सिटी हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया और यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन, ये आप ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 बताए हैं। अगर हम इंडिया में देखें, भारत में देखें तो स्वयं है, स्वयं प्लेटफॉर्म है या स्वयं प्रभा, ये सब क्या है? ये एक तरह से मूक प्लेटफॉर्म तो है, हम लोगों को ओपन कोर्सेस यानी कि जो हम आपको बता रहे हैं कि ओपन कोर्सेज से तो बता रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, ऑनलाइन कोर्स हम कर सकते हैं इनके माध्यम से, ठीक है। स्वयं प्रभा है। तो ये इंडिया के हैं, इसमें इंडिया में जो मूक की सुविधा हम लोगों को प्रदान की गई है, स्वयं प्रभा, उससे बहुत से कोर्सेज हम कर सकते हैं। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा कि शिक्षार्थियों से ज्ञान का आदान प्रदान हम लोग करते हैं। तो ये बच्चों, अब आज हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, मूक का भी हम लोगों का हो गया है और आगे हम लोग टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।